के सायरा थाना क्षेत्र के पदराड़ा चौराहे पर 15 मई 2025 को गुजरात के व्यापारी मुकेश कुमार जोशी के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपियों ने 20 लाख रुपए की भारी फिरौती की मांग की और रुपए ना देने पर व्यापारी की हत्या की धमकी भी दी गई। इस गंभीर घटना के बाद पुलिस ने तत्काल त्वरित और सटीक कार्रवाई करते हुए केवल 18 घंटे में व्यापारी को बाड़मेर जिले के सिवाना से सुरक्षित छुड़ाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस सफलता के पीछे मुख्य भूमिका रही गिरवा की डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ की, जिन्हें पुलिस महकमे में सिंघम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने नेतृत्व में टीम को संगठित किया और लगातार 600 किलोमीटर तक आरोपियों का पीछा कर वारदात के 18 घंटे बाद ही आरोपियों को दबोच लिया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि मुकेश कुमार जोशी को जबरन उनकी कार में बैठाकर अगवा किया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी कर छानबीन तेज कर दी। डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जोधपुर, सिरोही और बालोतरा पुलिस टीमों को भी आरोपियों की तलाश में लगाया गया। पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का गहन निरीक्षण कर आरोपियों की कार की पहचान की और लगातार उनका पीछा किया। जोधपुर पुलिस की कोबरा टीम, डीएसटी बालोतरा और स्थानीय पुलिस के सहयोग से यह रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ। 16 मई की सुबह आरोपियों ने व्यापारी की पत्नी को फिरौती के लिए कॉल किया, लेकिन पुलिस की सतर्कता, समन्वय और प्रभावी कार्रवाई के चलते व्यापारी को सुरक्षित मुक्त करा लिया गया। पुलिस ने इस मामले में प्रकाश कुमार, कुलदीप सिंह, दुर्गेश सिंह, अमित गहलोत और सुरपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। ये सभी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड वाले अपराधी हैं। इस पूरी कार्रवाई में डीवाईएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ की भूमिका बेहद निर्णायक रही। अपराधियों में उनके नाम का खौफ इतना है कि हाल ही में एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर पुलिस से बचने के लिए लड़कियों के कपड़े पहनकर घूम रहा था, फिर भी राठौड़ की टीम ने उसे पकड़ ही लिया। सूर्यवीर सिंह की कार्यशैली सख्त, तेज और प्रभावशाली मानी जाती है। वे अपराधियों को सरेराह परेड करवाने के लिए भी जाने जाते हैं। सायरा कांड की त्वरित कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब तक सूर्यवीर सिंह जैसे अधिकारी मैदान में हैं, अपराधियों को बचने का मौका नहीं मिलने वाला। 15 अप्रैल को रात्रि को सायरा थाना अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा यह सूचना दी गई, दीपा नामक महिला के द्वारा, कि उसके पति को एक कार में 3 लोग अचानक आए और उनकी कार को ओवरटेक करके उन्हें रुकवाया और रुकवा करके उसके पति को कार से जबरन उतारकर और उदयपुर की तरफ ले गए। जिस व्यक्ति को ले जाना बताया गया वह मुकेश कुमार जोशी निवासी सायरा था और जो गुजरात के अंदर सूरत में कपड़े की ट्रेडिंग करता था। उनकी पत्नी दीपा ने यह भी बताया कि यह घटना जो है पतराड़ा चौराहे की है। सूचना चूंकि गंभीर थी और उनके द्वारा चूंकि स्वयं जो अपहृत था वो सायरा थाना अंतर्गत रहता भी नहीं था और सूरत में कपड़े का व्यापार करता था। ऐसी स्थिति में कोई गांव की या शहर की उनकी कोई रंजिश या और कोई आपराधिक क्षेत्र की घटना प्रथम दृष्टया नजर नहीं आई। तो इस दृष्टि से चूंकि घटना गंभीर थी, सीओ गिरवा सूर्यवीर सिंह सूचना पर तुरंत मौके पर रवाना हुए। एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर श्री गोपाल द्वारा पूरे जिले में और जिले के आसपास के थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी कराई गई और आसपास के थानाधिकारियों को नाकाबंदी के लिए निर्देशित कर एक्टिवेट किया गया। सीसीटीवी फुटेज और अपहृत की मोबाइल की टेक्निकल एनालिसिस करने पर जो जानकारी प्राप्त हुई उस पर एक संदिग्ध कार आइडेंटिफाइड हुई। उस संदिग्ध कार जो आइडेंटिफाइड हुई उसके जो
टोल्स की डिटेल थी, फास्टैग की जो डिटेल थी, उस डिटेल के आधार पर उसका मूवमेंट चेक किया गया। चेक करने पर वह जोधपुर और सिरोही में उसका मूवमेंट पाया गया। इस पर तुरंत जोधपुर आईजी साहब श्री विकास कुमार साहब से निवेदन किया गया। उनके द्वारा अपनी कोबरा टीम को इस घटना में और अपराधियों की धरपकड़ में लगाया गया। एक टीम, चूंकि लगातार हमें कार की लोकेशन मिल रही थी, तो एक टीम हमारी यहाँ से भी लगातार उस कार का पीछा कर रही थी। तो जोधपुर रेंज की जो कोबरा टीम थी, बालोतरा और जोधपुर रूरल जिले के एसपीज की जो टीम लगी हुई थी, उन टीम के लगातार प्रयासों से हमने बालोतरा के सिवाना अंतर्गत थाना अंतर्गत आरोपी और अपहृत को पकड़ने में सफलता हासिल की। और इस पूरे घटनाक्रम में हमने 4 लोगों को और अपहृत व्यक्ति को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पकड़ने के पश्चात जो पूछताछ पर जानकारी आई कि मुकेश कुमार जोशी बेसिकली कपड़े की ट्रेडिंग का काम करता है सूरत में, और जो एक आरोपी है कुलदीप, उसके साथ उसका लगभग 20 लाख रुपए का लेन देन था। उस लेन देन को वसूल करने के लिए कुलदीप ने अपने साथियों, जिसमें दुर्गेश, अमित, सूरपाल और दिलीप, इन लोगों के साथ उसने ये योजना बनाई कि ये मिल करके यदि मुकेश कुमार जोशी से ये पैसा वसूल कर लेंगे तो कुल 20 लाख में से 10 लाख रुपया, लगभग 50% स्वयं उसको मिलेगा और शेष 10 लाख रुपया बाकी 5 आरोपियों में वितरित होगा। इन सारे ही आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, और पकड़ने के पश्चात इनमें से कुछ लोगों का पुराना लंबा आपराधिक रिकॉर्ड भी है, और इस क्षेत्र में इनकी और क्या गतिविधियां रही है, इस बारे में डिटेल में सीओ साहब गिरवा के नेतृत्व में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इनके पास इनकी एक कार और हथियार जैसा कोई अभी संदिग्ध चीज नहीं है। बस इसे अपहृत करके जोधपुर ले जा करके डरा धमका करके वो 20 लाख रुपए वसूल करना इसका इनका उद्देश्य है। रिकॉर्ड है सर, ये कहाँ के निवासी अलग अलग? ये कुलदीप जोधपुर का है, दुर्गेश भी पिपाड़ शहर जोधपुर का है, अमित जालोर का रहने वाला है, और सूरपाल सिंह पाली का रहने वाला है। और इनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें अमित गहलोत के पुराने 5 प्रकरण हैं, कुलदीप के 2 हैं, सूरपाल के 4 प्रकरण हैं, और दुर्गेश का 1 आपराधिक प्रकरण ऑलरेडी दर्ज है। सर, तो 20 लाख रुपए को भगाया है, वो किस चीज का केस उधार लिया था? कपड़े की ट्रेडिंग का, दोनों ही जो प्रकाश और मुकेश और जो प्रकाश है, ये दोनों ही कपड़े की ट्रेडिंग का काम करते हैं सूरत में। और उस कपड़े की ट्रेडिंग के दौरान जो जानकारी आई है कि 20 लाख रुपया उसी का प्रकाश मुकेश से मांगता था। उसने कोई पूर्व में कंप्लेन वगैरह पुलिस में कुछ कर रही? यहाँ स्थानीय स्तर पर कोई कंप्लेन नहीं की, दोनों ही वहाँ पर काम करते थे, तो वहाँ से इस बारे में जानकारी हम लेंगे कि वहाँ इस तरह की कोई शिकायत हुई है। हाँ, इस संदर्भ में पुरानी स्थानीय थाने द्वारा कुछ शिकायत के ऊपर दोनों से रूबरू अनुसंधान करना जानकारी में आया, जिसमें शायद ये तथ्य सही नहीं पाया गया कि ये प्रकाश मुकेश से कोई पैसा मांगता है या उसका कोई बकाया है। पर उस बारे में अभी चूंकि आरोपियों का ही पक्ष सुना गया है और डिटेल में संबंधित थाने से औपचारिक रूप से जानकारी लेने पर ही तथ्यों की तस्दीक होगी। कहाँ से पीछे पतराड़ा चौराहा 15 तारीख को रात्रि 8:30 बजे सायरा में पतराड़ा चौराहे से इनको टेक ओवर किया। जब ये मुकेश अपनी पत्नी को दिखाने के लिए अस्पताल ले जा रहा था, उस दौरान ये स्वयं भी कार में था और कार को रोक करके ओवरटेक करके इसको जबरन कार से उतार करके या अपहृत करके ले गए। सर, मुकेश सिंह के साथ कोई जोर जबरदस्ती मारपीट या ऐसा मेडिकल हुआ है मारपीट?